नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। भागीदारी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री यादव कल्याण समिति मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष व मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा के वर्तमान में हुए उपचुनाव में विधायक पूर्व प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि भागीदारी पार्टी देश के 7 प्रदेशों में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भागीदारी पार्टी अपना कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी का एजेंडा ओबीसी समाज की हिस्सेदारी शासन प्रशासन में दिलाना है। उन्होंने गैर भागीदारी पार्टी के दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग को अपना वोट बैंक समझकर वोट बैंक बनाने की मशीन बनाकर छोड़ रखा है। जब भी ओबीसी वर्ग अपनी हिस्सेदारी की बात करता है तो कुम्हार, पाल, कश्यप, लोहार आदि हो जाता है। जब चुनाव आता है तो ओबीसी वर्ग को राजनीतिक पार्टियां इनको बिंदु बना देती है। भागीदारी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र प्रजापति नेहटोर में अपने मित्र वीरेंद्र कुमार के साले की शादी में शामिल होने आए थे। नेहटोर में बृहस्पतिवार को दक्ष हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. दक्ष के हॉस्पिटल पर भारत रफ्तार न्यूज चैनल के जिला प्रभारी एवं दैनिक सांध्य मंगलभूमि टाइम्स के तहसील प्रभारी पंकज कुमार दक्ष से भेंटवार्ता में उन्होंने संविधान के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने हमें चुनाव लड़ने का और वोट डालने का अधिकार दिया है। रमेश चंद्र प्रजापति भागीदारी पार्टी के विधायक का उपचुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदेश गया कि कुम्हार समाज का व्यक्ति भी विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने में सक्षम है। राजनीतिक दल प्रजापति समाज के बेटे को अपनी पार्टी से टिकट दे और चुनाव में उतारे। ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की योगी सरकार ने मंत्री, सांसद, विधायक, भाजपा पदाधिकारी लगा रखे थे कि भाजपा को सीट मिलेगी, लेकिन भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद ने भाजपा को उनके घर वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सामान्य वर्ग में कुछ जातियों को रबड़ी बांट रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि ओबीसी वर्ग यदि अपने बच्चों को शिक्षा, नौकरियां और शासन प्रशासन में भागीदार चाहती हो तो भाजपा को अलविदा कहकर भागीदारी पार्टी को वोट और सपोर्ट करो। हम आपको आपके अधिकारों को 100% देंगे। वार्ता के दौरान डॉक्टर ए.के. दक्ष, नथु सिंह, गौतम प्रजापति, डॉक्टर अशोक कुमार प्रजापति आदि उपस्थित थे। जी, रमेश चंद्र प्रजापति जी, आप जो है मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से उपचुनाव लड़े हैं जी, तो इसके विषय में जरा संक्षिप्त में बताएं आप। देखो, चुनाव लड़ना प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। वो किस पार्टी की किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो भी उसका अपना अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये अधिकार हम सब लोगों को दिया है। चुनाव लड़े हैं पूरी ताकत के साथ, और जो आज देश और प्रदेश के अंदर अहंकारी सरकार बैठी है उसको खतौली की विधानसभा से हराने का काम भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ता रमेश प्रजापति ने किया है और उनको घर भेज दिया है, जबकि पूरी की पूरी पार्टी लगभग 35-40 विधायक, खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग लगे हुए थे, 8-10 एमपीज लगे हुए थे, लगभग 5000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने खतौली उपचुनाव में लगा रखे थे। अच्छा, ये भागीदारी पार्टी ने ही प्रजापति समाज को टिकट दिया, किसी और दल ने भी उसमें मुजफ्फरनगर में कभी कोई पार्टी ने टिकट दिया? मुजफ्फरनगर में क्या है, मैं समझ रहा हूँ कि शायद भारतवर्ष के अंदर आज तक जितने भी सत्ताधारी पार्टियां आई हैं, किसी ने स्वेच्छा से प्रजापति समाज को टिकट नहीं दिया। अगर कहीं एक आध जगह दिया है किसी भी प्रदेश में, तो वहाँ उन पार्टियों की मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ मेरा समाज जो है इतनी ताकत में है कि कोई भी बंदा वहाँ चला जाए, किसी भी पार्टी का लीडर चला जाए, प्रजापति समाज की सहमति के बिना जीत ही नहीं सकता। अच्छा, तो इससे क्या संदेश गया? आप जो चुनाव लड़े हैं कि भागीदारी पार्टी का कोई संदेश है कि काली प्रजापति समाज का संदेश है, या अति पिछड़ों का है, या किसका है? नहीं, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है ओबीसी समाज की, और ख़ास तौर से जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी लड़ाई लड़ रही है पार्टी। जो 27% आरक्षण है उसकी लड़ाई लड़ रही है। देखिए, 30 वर्ष हो गए हैं, आज तक किसी भी सत्ताधारी पार्टी ने ये आरक्षण जाति की जनगणना कराकर हम लोगों के बीच नहीं बांटा। अगर बांट दिया जाए तो जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनका भी कुछ सुधार हो जाए शासन और प्रशासन में। ये लड़ाई है
बाकी तो सब पार्टियां हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय के अनुसार सब चलता है। तो आप मुजफ्फरनगर के जनपद की खतौली विधानसभा से उपचुनाव लड़े और आप जो है सिकेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के रहने वाले हैं जी और यहाँ पर एक शादी समारोह में आप शामिल होने आए थे। जी। ठीक है, धन्यवाद।